फ्रेंड्स, आप लोग कैसी हैं? आई होप सो आप लोग अच्छी होंगी। और आपने ANM 52-72 का एग्ज़ाम दे दिया है और आप लोग जहां एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोचनी थी वहां आप लोग क्या सोच रही हैं कि ट्विटर कैंपेन कैसे हो, धरना प्रदर्शन कैसे हो, कोर्ट केस करें, री एग्ज़ाम कैसे होगा। इन संपूर्ण कार्यप्रणाली पर ध्यान दे रही हैं कि हमको क्या करना है और आयोग ने क्या कर दिया। आयोग के अजब गजब कृत्य हमें इतने उलझनों में डाल दिया है कि क्या ही बताएं। स्ट्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये आयोग की जानी बूझी समझी एक चाल है। आयोग की मानवीय त्रुटियां नहीं हैं। कभी कभी हम सोच लेते हैं, हमारी पॉजिटिव सोच होती है, हम सामने वाले के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलतियां हो गई होंगी। लेकिन हम आपको भी एक बहुत बेहतरीन सा एक जीता जागता उदाहरण देंगे कि आयोग ने कैसा खेल खेला है। इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम TKD एजुकेशन चैनल से आप जुड़ सकते हैं। एंड देन क्या कि आपके लिए एक UPSSC ANM 52-72 एग्जाम का एक ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें आप लोग 31 मेंबर्स जुड़ भी गए हैं और आप लोग अपनी यूनिटी बनाए रखने के लिए, चाहे कोर्ट केस, धरना प्रदर्शन या फिर आप ट्विटर कैंपेन करने जा रही हैं, तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें और अपनी फ्रेंड को जोड़ें ताकि आपकी यूनिटी बनी रहे, प्रॉपर तरीके से आप अपना काम कर पाएँ। तो हम बात करेंगे क्या कि ये अगर आप लोग इसकी मानवीय त्रुटियां कह रही हैं तो आप कह रही हैं, लेकिन मैं तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि ये मानवीय त्रुटि है। कहीं ना कहीं बैठे उच्च आला अधिकारी इसमें गेम खेल रहे हैं। अब सोचेंगे आप कि कैसे गेम खेल रहे हैं। महिला आरक्षित है और आयोग अभी तक लड़कियों को अबला समझता आ रहा है। जो लड़कियाँ हमारी पहले बिल्कुल निरक्षर थीं, उनको कुछ नहीं पता था, उनके अधिकारों का हनन होता आ रहा था, तो इनको यही पता है। लेकिन आपको दिखाना है कि आप अबला नहीं हैं, आप सबल हैं और अपने अधिकारों को ज़रूर मांगेंगी। आपको बता दें कि एक मुख्य सेविका वैकेंसी आई थी 2021 पेट के थ्रू। 2021 पेट के थ्रू 2022 में आई थी। इसकी लास्ट डेट थी क्या, 24 अगस्त थी। इसका एग्ज़ाम 22 में नहीं हुआ। इसका एग्ज़ाम 23 में 24 सितंबर को हुआ था। ठीक, इसके लिए 10 जुलाई को आपको एक ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन देना पड़ा था। उसके बाद इसने आपके 17 अगस्त को अपनी एक शॉर्ट लिस्ट की नोटिस निकाली और आपका 24 सितंबर को एग्ज़ाम करवाया। अब ये सोचिए, मुख्य सेविका वैकेंसी के साथ ही एक लेखपाल की भी वैकेंसी आई थी 2021 पेट के थ्रू। 8000 वैकेंसी थी। इसके सापेक्ष 8000 पद के सापेक्ष इसने 30 गुना बच्चों को कॉल किया था मेंस के लिए। वो बच्चे लगभग हुए थे कितने, 2,40,000। कितने, 2,40,000। इन बच्चों का एग्ज़ाम आयोग ने सिंगल शिफ्ट में कराया था। किसमें, सिंगल शिफ्ट में कराया था। और इसी के साथ आने वाली मुख्य सेविका वैकेंसी में टोटल लड़कियां कितनी थी, हमारी बहनें केवल 37,000 थी। कितनी, 37,000। उसका 1% मान के चलो कि थी। ठीक, अब इन 37,000 बच्चों का पेपर आयोग ने 2 शिफ्ट में कराया। कितने, डबल शिफ्ट में कराया। रीज़न ये था कि इसको धांधली करनी थी। इसने अपने सब में जिन लड़कियों का नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स पाने वाली लड़कियों का नहीं हुआ, इसने नॉर्मलाइज का वो बता दिया, रीज़न बता दिया कि आपके स्कोर नॉर्मलाइज किए गए हैं, मीन्स काटे गए हैं समान बनाने के लिए, मानकीकरण के लिए। ठीक, दूसरी बात एक चीज़ और, जो जिन पे लोगों की नज़र ही नहीं गई कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इनका पूरी तरह कॉम्प्रिहेंशन पे आधारित था। सेकंड शिफ्ट का पेपर हमारा पूरा जैसा सिलेबस था, पैटर्न पे आया था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कॉम्प्रिहेंशन पे था। अब वहाँ भी ये लीक से हटा था। अब कहीं और फर्स्ट शिफ्ट के नंबर भी काटे गए, मीन्स कॉम्प्रिहेंशन पे भी था और नंबर भी काटे गए। तो कहीं ना कहीं ये आयोग की चाल थी। 2800 ग्रेड पे की भर्ती को उलझाया गया पहले नियमावली संशोधन को लेकर के, और इसमें सब में आयोग की चाल थी। इस 2800 ग्रेड पे को उलझाया गया नियमावली में संशोधन को लेकर के। अगर नहीं हुआ तो इसने 2 शिफ्ट में पेपर करवा दिया और पेपर करवा के नॉर्मलाइज कर दिया। जिनके मार्क्स, जिनके 71 थे 5 काट लिया, जिनके 72 थे 6 काट लिया। ऐसे ऐसे करके फर्स्ट शिफ्ट के मिनिमम लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है और सेकंड शिफ्ट में मोस्टली सारी लड़कियों का, अब सारी का तो नहीं कह सकते, सीट के सापेक्ष सिलेक्शन हुआ। तो हमें ये लग रहा है ना कि उसमें तो करवा लिया और इसमें लड़कियां थोड़ा डबल शिफ्ट को लेकर के जागरूक थी, तो इसमें एक अलग सा खेल खेल दिया कि ये कंप्यूटर और UPG के उसमें घुसा दिया कि अब आप लोग, वो अगर डबल शिफ्ट में होता तो आप लोग जाहिर सी बात है मुख्य सेविका को देखते हुए विरोध करती। तो इसने अपना 35 क्वेश्चन घुसेड़ दिया। अब आपको ये बताएगा कि इन लड़कियों ने तो इतना कर लिया, आपने ये नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि आपको इसका विरोध करना चाहिए और आप ये कभी नहीं मानेंगे कि 100 में से आपका 35 क्वेश्चन घटा देगा और इसके बाद आपकी 65
क्वेश्चन पे मेरिट बनेगी, तो कहीं ना कहीं फिर ये गेम खेलेगा। ठीक है, तो आपको आपका ट्विटर कैंपेन, आपने ट्विटर कैंपेन किया, हालांकि वो असफल है क्योंकि आपकी यूनिटी नहीं थी। ठीक, हम आपके साथ हैं, आपके पूरे समर्थन में। जितना सहयोग आपको अपेक्षित होगा मुझसे, मैं उतना सहयोग आपका करूंगी, जिस भी स्तर से होगा। आप धरना प्रदर्शन करना चाहेंगी तो आप लोग 10-15 लोग होकर के, जैसा कि आप 16 जनवरी को जाना चाह रही हैं, तो आप लोग जाइए और आप आयोग की मनोदशा को देखिए कि क्या स्पष्टीकरण दे रहा है, क्या री एग्ज़ाम करवाएगा, फिर ये क्या अपनी इसकी मनोदशा आप समझ जाएंगे कि आखिर करना क्या चाह रहा है। इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक महाधरना प्रदर्शन करना है या फिर एक सफल ट्विटर कैंपेन यूनिटी के साथ करना है, फिर कोर्ट केस करना है, तो इसके बाद समझ आएगा। ठीक, तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप कोर्ट केस करेंगी, धरना करेंगी, ट्विटर कैंपेन करेंगी 16 जनवरी, तो आप जा ही रही हैं। आपको जो भी जैसा भी लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या करना है। हम आपके साथ हैं और हम आपको ज़रूर एक लीड करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप पहले 16 को जा रही हैं तो आप जाइए और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि करना क्या है, आयोग का क्या जवाब मिलता है। इसी के साथ अगर एक नज़र छोटी सी 0.1% अगर आप ये देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि री एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं रहेगी। पेपर आपका स्तरीय रहा है, पेपर लीक से भी हटा है। अगर ये पूरी तरह पारदर्शी होता है तो आपकी क्या रहेगी कि ये रहेगी आपकी 10 से 15 मार्क्स डीवी कट ऑफ, क्योंकि आपकी पद ठीक ठाक हैं और एक आरक्षित भी है एनएम, जिन्होंने भी नर्सिंग से जिन्होंने एनएम का कोर्स किया होगा वो उन्होंने ही फॉर्म फिलअप किया, तो इसलिए आपकी डीवी कट ऑफ 10 से 15 नंबर और यूआर यानी जनरल के 30 से 36 नंबर जिसके मार्क्स होंगे वो अपने आप को श्योर मान सकता है। ओबीसी में 25 से 30 और ईडब्ल्यूएस में 25 से 30, वहीं एससी में भी 25 से 30 एंड देन एसटी में आप 20 से 25 मार्क्स रह के, तो आप लोग इस पर अपेक्षा कर सकती हैं कि आपका जो है श्योर सिलेक्शन होगा। मैं अक्सर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपको मुझसे चाहिए, जिस तरह का समर्थन चाहिए, आप लोग कमेंट करें, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि आपका री एग्ज़ाम कैसे होगा, ट्विटर कैंपेन, धरना प्रदर्शन, कोर्ट केस, जो भी आप चाहती हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।